देखिए हमारा उद्देश्य सबको भली बात पता है। हमें लगता है ना 84 में 116 गाँव में जयराम दा के शब्दों से आज पूरा झारखंड जानता है कि चांडिल डैम विस्थापित को हक और अधिकार नहीं मिला है। आज 42 साल हो गए, यानी कि चौथा पीढ़ी, आज के डेट में ये चौथा पीढ़ी चल रहा है कि जो भी वादा किया गया था ज़मीन को लेने के लिए, ज़मीन लेने के बाद वो जितने भी सरकार हैं, दुख लगता है राज्य बदल गया, बिहार से झारखंड सरकारें भी बदलते रही, समय समय पर नीतियाँ भी बदलते रहा। अगर कुछ नहीं बदला तो हमारे तो आज हम सारे लोग अधिकार के लिए, अंतिम लड़ाई के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए पैदल मार्च करते हुए यहाँ आने के बाद हमें 1 बजे का समय दिया, जब हम सारे लोग राजभवन और महामहिम राज्यपाल के बदले में उनके पीए से हम लोग को बात करने के लिए रखा गया। लेकिन हम सारे लोगों को जब 5 प्रतिनिधिमंडल टीम बना था, हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर कुछ भी वार्ता होती है तो सीधा सीधे हम लोग वार्ता करेंगे राज्यपाल महोदय से, क्योंकि हम लोग संज्ञान देने नहीं आए हैं। संज्ञान देना होता तो 2 लोग आके हम लोग दे के चले जाते। हमें वार्ता करना है कि आखिर सरकार तो नहीं कुछ किया, विभाग तो नहीं कुछ किया, महामहिम राज्यपाल इस विषय में क्या करें। तो 4 दिन के बाद हमें डेट देने की संभावना है। उस डेट पे हम सारे लोग फिर से आएंगे और पूर्ण रूप से हम लोग वार्ता करने के बाद आगे का क्या निर्णय होता देखते हैं। आर पार का लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है, जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग अनवरत लगे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये जो अब आपको आगामी कल आपको आना पड़ेगा राजभवन वार्ता के लिए, तो आपका जो 5 प्रतिनिधिमंडल है वो आएंगे कि सारे विस्थापित भाई बहन आएंगे? नहीं, सभी विस्थापित भाई बहन आएंगे। जितने लोग आज आए थे इससे कई गुना ज़्यादा हम लोग आएंगे उस दिन, कई गुना ज़्यादा आएंगे। आज लगभग 70-80, 116 में से 70-80 गांव के लोग थे। उस दिन 116 गांव के सभी लोग उपस्थित रहे जिस दिन डेट। और ये जो आप लोग का 10 सूत्री जो मांग है, ये मांगे आप लोग को क्या क्या है? लेकिन मुख्य तो मांगे जो मैं बता रहा हूँ, पहला है कि एक देश, एक राष्ट्र, एक कानून, एक सुप्रीम कोर्ट। जब हमारे ही भारत देश में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सरदार सरोवर योजना में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में जो डैम बना था, उस डैम में 2017 में उन्होंने जजमेंट दिया था कि जितने भी विस्थापित है सबको 60 लाख रुपया करके दिया जाए। जब एक ही देश में किसी एक विस्थापित को 60 लाख रुपया मिल चुका है तो फिर हम चांडिल डैम विस्थापितों ने क्या गुनाह किया? क्या डैम जो बना है क्या देश के प्रदेश में नहीं बना है? क्या डैम जो बना है क्या सिर्फ 116 गाँव को ही उसका लाभ मिल रहा है? सबको लाभ मिल रहा है। तो हमारा मांग है कि आज के महंगाई के अनुसार हम सारे लोगों को 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ हमें प्रत्येक कार्ड में दिया जाए, अथवा अगर पैसा देने में असमर्थ है तो फिर प्रत्येक विस्थापित परिवार को जो वादा किया था हमारा अधिकार दे, हर विकास पुस्तिका में नौकरी दिया जाए। और अगर दोनों नहीं कर पाते हैं तो सीधा सा एक ही अर्थ है, अंतिम लड़ाई में बार बार बोल रहा हूँ, और पर की लड़ाई है, अपना पानी खाली करो, हमारा ज़मीन वापस करो। अगला मांग है कि जब ज़मीन लिया गया था जो 25 डिसमिल ज़मीन देना था, लेकिन उसको पुनर्वास नीति लाया गया। हैरानी लगता है कि झारखंड बन के 23 साल हो गया, विस्थापित आयोग गठन नहीं हुआ, कोई विस्थापन नीति नहीं है। तो जब राज्य में ही कोई नीति नहीं है तो फिर नीति कैसे बन रहा है? ये नीति बन के हमारे हक को काटा गया, उसको 12.5 डिसमिल किया गया। हमारी मांग है फिर से 25 डिसमिल किया जाए। अगला मांग है हमारी कि आज 150 करोड़ का परियोजना था, ये परियोजना आज 1500 करोड़ का हो गया है। तो आखिर इतना पैसा गया कहाँ? सरकार का कहना है कि विस्थापितों को दे दिए और हम विस्थापितों का पैसा कि हम लोग को मिला ही नहीं, तो पैसा गया कहाँ? कहीं न कहीं वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी हुआ, कहीं न कहीं पदाधिकारी लोग भ्रष्टाचार किए। हमारी मांग हो सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा इसका पता नहीं चलेगा। हमारा मांग है, गाँव में 116 गाँव में अभी तक 5 गाँव जलमग्न है। इस साल 50 गाँव को जलमग्न करना था। 43 गाँव में सिर्फ विकास का काम चल रहा है, सिर्फ 43 गाँव का विकास पुस्तिका बन रहा है, सिर्फ 43 गाँव को पुनर्वास स्थल मिल रहा है, सिर्फ 43 गाँव को नियोजन जो भी मिला है। 73 गाँव को अभी तक छुआ नहीं गया, 42 साल हो गया। 73 गाँव कोई छोटा गाँव नहीं होता है। अगर देखा जाए, अगर एकड़ की बात करें तो 43,500 यानी कि 43,500 एकड़ जमीन चला, यानी कि एक जिले के बराबर, और धनबाद जिला के बराबर विस्थापित किया गया। तो रीसर्वे करें। अगर सरकार को लगता है कि दिए हैं, हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। आप धरातल पर आइए, आप विस्थापित गाँव में जाइए, आप रीसर्वे करिए, आप जांच करिए। अगर लगता है कि मिला है, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे, हम लोग नहीं करेंगे। स्वेच्छा से वादा करते हैं कि हम लोग गाँव खाली कर देंगे। लेकिन अगर जाने के बाद पता चल नहीं मिला तो आपको 7 दिन का समय देंगे। 7 दिन के अंदर आप हम सारे लोगों का जितने भी समस्या को खत्म करना होगा। अगला मांग है हमारा कि पिछले वर्ष
ट्रैक्टर घटना में कुछ परिवार, किसी का पेट टूटा, कोई मर गए, उन सारे लोगों को मुआवजा दिया जाए। हमारे ऊपर गलत एफआईआर किया जा रहा है। हमारे आंदोलन को डराने के लिए हमें गलत एफआईआर से लोगों को, हमारे बच्चों को, भविष्य को खराब करने का काम किया जा रहा है। हमारा कहना कि इन सारे जो मनमानी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ये सारा चीज़ खत्म हो। मुख्य तो यही मांगे हैं। एक और मांगे हैं, धारा 4, जब भी कोई जमीन अधिकृत किया जाता तो धारा 4 के हिसाब से ही सभी को जितने भी सुविधा है मूलभूत दिया जाता है। हमारे चांडिल डैम में 84 मौजा में 84 धारा लगा दिया है। 2014 में ईचागढ़ प्रखंड के जामदोहा गाँव में, उदल बंधु पंचायत में जामदोहा में 2014 में धारा 4 लगा है। अब धारा 4 लगने के वजह से वहाँ पर 2014 तक जितने लोग 18 साल के हुए, सारा चीज़ उन लोग पा रहे। क्या गुनाह किया है जानूम प्लास्टिक, क्या गुनाह किया है ईचागढ़ लोग, क्या गुनाह किया कुकड़ू वाले लोग, क्या गुनाह किया निम्डी वाले लोग। एक ही परियोजना, एक ही डैम, एक ही नियम, एक ही सिद्धांत क्यों नहीं, एक ही कानून क्यों नहीं? किसी को आप आज के डेट में पैसा दे रहे हो, किसी को 25,000 रुपये देकर बोलते हो कि सारा मुआवजा मिल चुका है, किसी को 75,000 रुपये दे दिया, बोलते हैं कि आप सारा मुआवजा मिल गया, किसी को 1,80,000 दे दिया, बोलते सारा मुआवजा मिल गया, किसी को आज के डेट में दे रहे 6,57,000, वो भी 2012 का रेट का पैसा आज दे रहे। नौकरी के बदले में 2,25,000 पैसा दे रहा। जो नौकरी करता पूर्ण जीवन में कहीं ना कहीं 1 करोड़ से 1.25 करोड़ अपने जीवन में कमाता है, और अगर गलती से बाय मिस्टेक मर गया हो तो फिर उनके बच्चों को नौकरी का प्रावधान है। लेकिन हम सारे बाकी लोगों को जिसको नौकरी नहीं मिले उसको 2,25,000 रुपया पड़ा रहा है। क्या ये न्याय है? क्या ये हमारे साथ उचित न्याय है? और नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम सारे लोग का कहना है कि अभी तक जितने लोगों का 18 वर्ष पूरा हुआ है, सभी का विस्थापित कार्ड बनाया जाए। अगर ये संभव नहीं है तो 2014 जो आपने लास्ट किया है, 2014 तक 18 वर्ष पूरा होने वाले सभी का विस्थापित कार्ड बनाए। अगला मांग है हमारी कि हमें एक पहचान पत्र दिया जाए, विस्थापित पहचान पत्र। हमारे बच्चे आज बड़ी दिक्कत परेशानी में हैं। ठीक, आज क्या है कि हमारे विस्थापित भाई का आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, जिस वजह से ना हमारे बच्चों को जो भी सुविधाएं मिलती है आरक्षण के बदले वो हमें नहीं मिल पा रहा। तो हमारा है कि जब तक हम निवास कर रहे हैं हमारे खतियान को ही माना जाए, या फिर हमारा जो विकास पुस्तिका है उसको माना जाए और एक पहचान पत्र दिया जाए।